जल ही जीवन है, इसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन लगातार बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण, औद्योगिकरण और उनसे निकलते हानिकारक रसायन साफ पानी के स्रोतों और भूमिगत जल को निरंतर दूषित कर रहे हैं। देश के कई इलाकों में इसी दूषित जल को पीने के उपयोग में लाया जाता है, जिससे लोगों को कई गंभीर बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। आज हम आपको वैज्ञानिक पद्धति से विकसित एक ऐसे किफायती नवाचार के बारे में बताएंगे जो सरलता से दूषित जल को साफ कर पीने योग्य बना रहा है। इंडिया में एक सर्वे के मुताबिक अभी 50% से भी कम लोग ऐसे हैं जो कि साफ पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी लोग साफ पानी से वंचित हैं। और उस साफ पानी से वंचित होने के मुख्य रूप से 3 कारण हैं: माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, फ्लोराइड और आर्सेनिक। और उसकी वजह से बहुत सारी जल जनित बीमारियाँ हम लोग कहते हैं उसको, जैसे टाइफाइड, हैजा, गैस्ट्रोएंटाइटिस और दूसरा जॉइंटिस, पीलिया जिसको कहते हैं। तो इस तरह की बीमारियाँ बहुत होती हैं और उसकी वजह से लोगों का जो विकास है और उनका जो पोषण का लेवल है उसमें काफ़ी प्रभाव आते हैं। SM सहगल फाउंडेशन ने एक टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है पानी को शुद्ध करने के लिए, और अभी देश के 8 राज्यों में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। वहाँ पर लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको जो पहले जल जनित बीमारियाँ होती हैं उसमें बहुत राहत मिली है। चापाकल को पानी पहले पीते थे तो उससे परेशानी होता था, लड़का बच्चा के उल्टी पैखाना होता था, पेट में दर्द होता था। अब फिल्टर लाने से पानी भी अच्छा लग रहा है, अब कोई परेशानी पानी पीने से नहीं हो रहा है। हमारा जो पानी की गुणवत्ता को लेकर कार्य था ये 2005 में शुरू हुआ था। 2005 में हमने ये देखना शुरू किया कि कौन सा ऐसा वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है जो कि अफोर्डेबल है, गांव के लिए सस्टेनेबल हो सकता है। तो उसको लेके जब हमने बहुत सारे सिस्टम्स को स्टडी किया तो हमें बायोसैंड फिल्टर एक ऐसा सिस्टम लगा जिसको कि हम रूरल इंडिया के अंदर प्रमोट कर सकते हैं। हमने 2005 में उसके ऊपर काम शुरू किया और कुछ टाइम बाद ही हमने पाया कि जो उसका ट्रेडिशनल डिज़ाइन है जो कनाडा में डेवलप हुआ था उसमें कुछ ऐसी खामियां हैं जो हमारी इंडियन कंडीशंस को सूट नहीं करती। तो फिर हमने इसको ऑलमोस्ट इसके ऊपर हमने 8 साल लगाकर इसको रीडिज़ाइन किया और प्रेजेंट सिचुएशन जो ये आप मॉडल देख रहे हैं जलकल्प का, ये हमने डेवलप किया जो कि इंडियन कंडीशंस के लिए सूटेबल है। और जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन थे उससे वाटर ट्रीटमेंट एफिशिएंसी भी बेटर थी। आफ्टर फील्ड ट्रायल्स हम इसको मास एडॉप्शन के लिए ले जाना चाहते थे। वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमें सपोर्ट किया और उन्होंने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आर्सेनिक और माइक्रोबियल की बिहार के अंदर थी, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया बिहार में इसको प्रमोट करने के लिए। इस फिल्टर के इस्तेमाल से पहले हम अपने चापाकल का पानी पीते थे। चापाकल के पानी से में बदबू आता था, दुर्गंध, और पानी पीने में ख़राब लगता था, मोटा, और बहुत सारा पेट में कब्ज का समस्या था, खाना कम पचता था, बरसात के मौसम में स्किन डिजीज हो जाता था, और दाल जो हम लोग पकाते हैं वो भी दाल उसमें नहीं ठीक से सीज पाता था। और ऐसे भी हमारा जो प्रखंड है विद्युपुर, उसका जल में आर्सेनिक एक जो बहुत हानिकारक तत्व है वो पाया जाता है, जो यूनिसेफ के विजिट द्वारा वो निकला था। जब हमने गांव में इसको प्रमोट करने का सोचा तो उसके लिए एक प्रोसेस अडॉप्ट किया गया
तो सबसे पहले हम गांव में जाके पानी के पीने के जो स्रोत हैं उनका पानी को टेस्ट करते थे कम्युनिटी के साथ। जब पानी को टेस्ट करते थे तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ जो मिलती थी हम उनको बताते थे कि इस तरह की अशुद्धियाँ हैं वहाँ पर, क्योंकि लोग मानते ही नहीं थे कि उनका पानी अशुद्ध भी हो सकता है। जब हमने उनको ये बताया कि ये अशुद्धियाँ आपके पानी में हैं और उसके बाद उनको लिटरेचर में दिखाया कि अगर इस तरह की अशुद्धियाँ पानी में होती हैं तो उससे आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, तब उन्होंने इस चीज़ को माना कि हाँ ये समस्याएं तो हमारे गांव में हर दिन होती हैं। जैसे ही उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये समस्या पानी की वजह से हो रही है, तब उन्होंने कहना शुरू किया कि ठीक है समस्या है पर इसका समाधान क्या है। जब उन्होंने समाधान की बात करनी शुरू की तब हमने अपना ये जो सिस्टम था ये इंट्रोड्यूस किया। पानी हम लोग का यहाँ जो है इस इलाके का ही पानी बहुत दूषित है। उससे दांत के परेशानी, पेट में कब्जियत, तरह तरह स्किन डिजीज, तरह तरह की कई तरह की परेशानी होने लगी थी। जबकि डॉक्टर के यहाँ भी हम गए बच्चे के लेके तो कहे जे पानी पहले तो चापाकल का बंद कीजिए पानी, तो जलकल्प से तैयार फिल्टर अभी 4 साल से यूज कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग को फायदा बुझा रहा है। जब हमने सोचा कि इसको मास एडॉप्शन के लिए लेके जाना है तो हमने एक प्रपोजल डीएसटी को सबमिट किया। उन्होंने इसको फिर आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया और इस सपोर्ट में उन्होंने फ़िल्टर्स को सब्सिडाइज करने के लिए भी हमें सपोर्ट किया। हर एक फ़िल्टर के पीछे उन्होंने लगभग 1000 रुपया सब्सिडी की राशि दी। तो जिस घर ने भी इसको अडॉप्ट किया उन्होंने 2500 रुपया ही दिया था। इस फिल्टर के बारे में जानकारी सुमित जी से ही मिली थी, पहले यही मिले और ये लोगों से संपर्क गांव-गांव घूम के बता रहे थे और जानकारी दे रहे थे और पानी जांच के भी बता रहे थे जो देखिए पानी गड़बड़ है, इसमें सब्सिडी था, कुछ थोड़ा मोड़ा अमाउंट लगा और इसके बाद जो है से इसका यूज करीब 4 साल से हम लोग कर रहे हैं। इसमें किसी तरह का कोई परेशानी नहीं है, कोई मेंटेनेंस खर्च नहीं है। आरओ में मेंटेनेंस खर्च है, बिजली से लेके सारे और उसमें वेस्टेज पानी भी ज़्यादा वेस्ट होता है और इसमें किसी तरह का कोई वेस्टेज नहीं है। उसके बाद एक और आ गया मिट्टी कल्प। अब अगर हम माटी कल्प के बारे में बात करें तो माटी कल्प एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी है। जल कल्प के लिए हाउस होल्ड को 2500 रुपीज़ पे करना पड़ता था और गांव में गरीब लोग ऐसे भी हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसको सोचते हुए हमने फिर एक और अल्ट्रा लो कॉस्ट फ़िल्टर के ऊपर गए हम। ये फ़िल्टर 600 के करीब कॉस्ट करता है, लेकिन इससे कंप्लीटली माइक्रोबियल कंटेमिनेशन जो जैविक अशुद्धि है हर तरह की है वो रिमूव की जा सकती है। आयरन अगर पानी में है वो रिमूव किया जा सकता है, मैग्नीज रिमूव किया जा सकता है और अभी हम इसको आगे डेवलप कर रहे हैं आर्सेनिक रिमूवल के लिए। माटी कल्प अपनाने से मुझे बहुत फ़ायदा होता है क्योंकि मुझे सबसे कम पैसे में और खर्च में मुझे पानी पीने में बहुत सहूलियत हुआ है और पानी का स्वाद भी बहुत अच्छा है। हम पूरे परिवार इसी से पानी पीते हैं। बिहार में 750 गांव के अंदर ये फ़िल्टर लगाए हैं और हर घर फ़िल्टर लगाने से पहले करीब 800 से 850 रुपये का खर्चा प्रति माह कर रहा था दवाई के ऊपर, जो कि सिर्फ पानी की अशुद्धि की वजह से हो रही थी। और अब ये 850 रुपये प्रति माह का उनकी बचत है, तो इसके दूरगामी असर बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। जब हम लोग का गांव का पानी दूषित था तो हम लोग 20 रुपये पर पैकेट पानी कीनते थे बोतल में। वो पानी पीने थे हम लोग को बहुत कमजोरी महसूस होता था, इससे लगता था कि हमेशा हाथ पैर जकड़ रहा है। और जब इसका पानी पिए तो हम लोग को उस सब कमजोरी से निजात हो गया। अब किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी खूबी इस फिल्टर में है कि फिल्टर में कोई खर्च नहीं है, न विद्युत का समस्या है और न ये जो पानी साफ़ करता है। जैसे आरओ का पानी होता है, जब हम जितना पानी फिल्टर करते हैं उससे ज़्यादा पानी उसमें डिस्चार्ज होकर बर्बाद हो जाता है। इसमें कोई बर्बादी नहीं है। इन दोनों ही फिल्टर्स की खासियत ये है कि ये गांव में रोजगार भी पैदा कर रहे हैं। लाइक अगर जलकल्प को देखें तो उसमें एक स्टील का जो कंटेनर है वो तो ज़रूर बाहर बन रहा है,
लेकिन उसके अलावा गांव के अंदर ही पूरा फिल्टर मीडिया डेवलप होता है। दूसरा, इंस्टॉलेशन का काम भी गांव में ही लोग कर रहे हैं। अगर माटी कल्प की बात करें तो माटी कल्प गांव का कुम्हार बना रहा है, गांव के लोग ही उसको बेच रहे हैं। तो इस तरह से ये दोनों फिल्टर ही न केवल साफ पानी दे रहे हैं, इसके साथ साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। हमें मिट्टी का फिल्टर बना रहे हैं। 31 दिसंबर को साइकिल फाउंडेशन ने मुझे दिया था मशीन, इसी से हम का बनाकर फिल्टर अपना जीवन यापन करते हैं। लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे लगभग अभी तक जो है 300 घरों में जो है ये फ़िल्टर लग चुका है। लोगों को ये फ़िल्टर इसलिए पसंद है कि ये बहुत ही कम खर्च में लोगों को जो है यहाँ पे लोकल जो पोटर हैं, जो कुम्हार है, उसको हमने ट्रेनिंग दिया है और वो खुद बनाता है और खुद बेचता है यहाँ पे। तो लोगों को ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को जो बाहर से फ़िल्टर लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको यहाँ नज़दीक से ही फ़िल्टर जो है मिल जाता है। और ये फ़िल्टर जो है अभी 550 रुपये में जो है उपलब्ध हो जाता है यहाँ पे। हमारी तो यही कोशिश है कि जो भी आदमी पानी पी रहा है वो शुद्ध पानी पिए, और शुद्ध पानी पीने के लिए उसके पास कोई ना कोई ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को, ऐसी और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको उन्होंने प्रमोट किया है, उनको सपोर्ट किया है ताकि वो आम लोगों तक पहुंच सके। हम लोग अब कल के पानी नहीं पीते हैं क्योंकि उसमें आयरन ज़्यादा होता है। फिल्टर का पता लगा तो उसी का पानी पीते हैं क्योंकि वो पीने से स्वस्थ रहते हैं। त्वचा रोग जो होता था, नोचनी, बरसात के मौसम में फुंसी वगैरह, वो सब नहीं होता है। और हमारे पत्नी को गोल ब्लैडर में जो पथरी था, जिसके तरह से दर्द होता था, और डॉक्टर भी हमको बताता है कि शुद्ध पानी पीजिए और ज़्यादा पानी पीजिए। तो शुद्ध पानी में हमारा ये उपयोग होने लगा, जिस कारण से अभी दर्द नहीं हो रहा है। और मेन फ़ायदा तो हम लोग को कि पैसा बच रहा है। बचे हुए पैसे को अब शिक्षा पर हम लोग खर्च कर रहे हैं या अपने आप जीवन में रहन सहन पर खर्च कर रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से विकसित इस तरह के उपयोगी नवाचार ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में एक गंभीर समस्या का समाधान तो करते ही हैं, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। ये सराहनीय नवाचार न केवल लोगों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं।